अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके ऊपर भी आप हमें ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और यकीनन इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। आज का जो व्लॉग है, जिस तरह आपको पता है कि मैंने यूके लाइफ के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझसे अप्रोच करते हैं। यहाँ पे भी मेरी ज़ाहिर है एक बड़ा सर्कल है जो मुझे गाहे बगाहे मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जी हमें ये मसला है, हमें इसमें हेल्प कर दें, या ये बता दें, या ये कर दें, या इस तरह से कर दें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको जितना अकोमोडेट कर सकता हूँ करूँ। तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि जब पाकिस्तानी स्टूडेंट जब ये प्लान करते हैं कि उन्होंने बाहर जाना है, तो उनको बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं और फिर उनको आइडिया नहीं होता कि जी कहाँ से शुरू करें और कैसे इस चीज़ को कंक्लूड करें और कहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हमारा जो व्लॉग है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप में से तमाम वो लोग जो इंग्लैंड आना चाह रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, तो वो जब इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने बाहर जाना है, तो उन्होंने इस सफ़र को शुरू कहाँ से करना है और क्या क्या स्टेजेस इसमें आएंगी, कैसे आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करेंगे, कैसे आपका वीज़ा लगेगा, कैसे आप पाकिस्तान से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके जो आपको मसले मसाइल हैं वो कैसे आप रिज़ॉल्व करेंगे। इस सिलसिले में हमारा आज सेकंड व्लॉग है और आज जो है हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट जब आते हैं तो हमें शुरू कैसे करना है, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कितना इसमें टाइम लग जाता है और अप्रॉक्सीमेटली कब जब हम अपना एडमिशन के ऊपर काम शुरू करते हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू एंड इट। तो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने इंग्लैंड आना है और आपने एज अ स्टूडेंट आना है, तो जो डेमोग्राफ़ी है, जो जोग्राफियाई हदूद हैं इंग्लैंड की, उनसे नॉलेज होना आपका बहुत ज़रूरी है। अब जैसा पाकिस्तान में भी आप देखेंगे 4 सूबे हैं हमारे, कश्मीर है, बल्तिस्तान है, और अगर मुझे कोई कहता है कि हज़ारा यूनिवर्सिटी जो है ना वो कहाँ पे है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि हज़ारा जो है वो पाकिस्तान एबटाबाद के पास एक शहर है और वहीं कहीं होगी फिर ज़ाहिर है हज़ारा यूनिवर्सिटी। वैसे तो मुझे पता है एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब मुझसे कोई पूछेगा कि जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है तो वो कहाँ पे है, तो एग्जैक्टली लूँ कि ये लाहौर के पास है और लाहौर में है और मेडिकल की एजुकेशन वहाँ पे देते हैं और ये इस तरह से चीज़ें। तो ये जो डेमोग्राफी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको इंग्लैंड का बहुत डिटेल नहीं तो कम अज़ कम मोटा मोटा ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई ये स्कॉटलैंड किधर है, वेल्स किधर है, वेस्ट मिडलैंड किधर है, लंदन किधर है, क्या उसका जोग्राफियाई हदूद क्या हैं, सिटी किस तरह से हैं, बड़े बड़े कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे वो वाक़ हैं। अगर आपको कोई कह दे कि भाई ग्लासगो के अंदर जो है ना वो एक फ़लाँ यूनिवर्सिटी है और वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो है वो वॉल्सल या वुल्वरहैम्पटन के अंदर है, उसका कैंपस वॉल्सल में है, तो आपको पता ही नहीं है यार ये कि कौन सी जगह है भाई, कौन सी यूनिवर्सिटियों के नाम ले रहे हैं, पता ही नहीं है। तो सबसे पहले जो डेमोग्राफ़ी है वो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपने करना ये है कि आपने इंटरनेट पे बैठना है, आपने इंग्लैंड की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब की लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। अब इस लिस्ट के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होनी चाहिए, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल होना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, और उसके अलावा वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं उस यूनिवर्सिटी के वो आपके पास होने चाहिए। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होनी चाहिए, सब डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या सब्जेक्ट वो पढ़ाती है यूनिवर्सिटी, किस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी फेमस है, किस सब्जेक्ट में वो इतने अच्छे मतलब नहीं है, बट फिर भी आपने उसको अपनी प्रीवियस स्टडी के हिसाब से यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है या यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको शिफ्ट कर लेना है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये यूनिवर्सिटी फ़लाँ डिपार्टमेंट में एजुकेशन कर रही है और ये यूनिवर्सिटी का फ़लाँ डिपार्टमेंट अच्छा है और ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे लोकेटेड है, इसका ये हदूद अरबा है, ये जोग्राफिया है। यहाँ पे अमूमी तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3 तरह की एजुकेशन ज़्यादा फेमस है। एक जो एजुकेशन है वो लॉ की है, सिंपल LLB, जो लॉज़ के रिलेटेड हैं, या जो वकील जिसको हम कहते हैं, वकला जो हैं, उनकी एजुकेशन यहाँ पे बहुत फेमस है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप वो करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आर्ट्स की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं कि आर्ट्स के रिलेटेड जिस तरह हमारे नॉर्मल BA लोग करते हैं और वो यहाँ पे आ जाते हैं और आर्ट्स के सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू करते हैं। फिर सेकंड, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और साइंस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। तो अमूमी तौर पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 बड़े डिपार्टमेंट मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि
आपने अपनी चॉइस को फाइनलाइज़ करना है कि आपने जो पाकिस्तान में पढ़ा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पाकिस्तान में एफएससी की है, तो पाकिस्तान में अगर आपने एफएससी करने के बाद प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है, प्री इंजीनियरिंग में आपने एफएससी की है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि यार टेक्सला में एक यूनिवर्सिटी है, यूईटी लाहौर है, यूईटी सरगोदा है, फैसलाबाद है, फ़लाँ 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मैंने अगर प्री इंजीनियरिंग करनी है, या मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, या मैंने टेक्निकल इंजीनियरिंग करनी है, या कोई केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो मुझे किस यूनिवर्सिटी में, किस शहर में, कहाँ पे मुझे दाखिला मिलेगा। यही चीज़ उठा के आप यूके में ले आएँ, तो यहाँ पे आने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में कौन से डिपार्टमेंट में क्या पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा नॉर्मल है, क्योंकि आगे पीछे सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 99.9% जो कम्युनिकेशन होता है वो ईमेल के थ्रू होता है। यूनिवर्सिटी को यहाँ पे कोई विज़िट नहीं करता, यहाँ पे अलाउड नहीं होता यूनिवर्सिटी में विज़िट करना। यहाँ पे सिर्फ एक ओपन डे होता है, अगर आप ओपन डे पे जाना चाहते हैं, आप अपनी स्लॉट बुक करें और यूनिवर्सिटी को विज़िट कर लें जाके। लेकिन आप तो पाकिस्तान में हैं, तो आप ज़ाहिर है ओपन डे पे यहाँ पे विज़िट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी से या तो फ़ोन पे कम्युनिकेट करेंगे, और अगर आपने फ़ोन पे कम्युनिकेट किया भी है तो एंड ऑफ़ कॉल वो आपको कहेंगे जी ठीक है, जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है आप हमें मेल कर दें। तो जितना भी आपने कम्युनिकेट करना है यूनिवर्सिटी से, जो भी आपने बातचीत करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, पास ऑन करनी है, फ़ीसें जमा करानी है, उनसे कॉस्ट लेना है, एक्सेप्टेंस लेनी है, इंटरव्यू करना है, व्हाटएवर आपने ईमेल के थ्रू ही करना है। तो सेकंड ये है कि यहाँ पे जो एडमिशन्स हैं वो साल में 2 दफ़ा होते हैं, यानी कि एक दफ़ा अप्रैल में और एक दफ़ा अक्टूबर में। तो अगर आपने ये प्लान किया है कि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में दाखिला लेना है, अक्टूबर में दाखिला लेना है, तो अब भी आप मार्च अप्रैल से उस पर काम करना शुरू करेंगे। आप अपने पेपर वर्क करेंगे रेडी, आप उससे कम्युनिकेशन करेंगे, बाकी चीज़ें सेटअप करेंगे, आप अपनी फ़ीसें और जो बैंक्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज़ करेंगे, और उसके बाद आपको कम व बेश 4 से 6 महीने लगेंगे इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, अपनी यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करते हुए और इस चीज़ को फाइनलाइज़ करते हुए कम व बेश 6 महीने आपको लगेंगे, क्योंकि इसमें 1.5-2 महीना आपके वीज़ा का भी होता है और 3 से 4 महीने आपकी यूनिवर्सिटी के साथ होते हैं, और अंदाज़न आपको 5, 7, 10 दिन पहले आपने यूके में आना होता है। आप आने को थोड़ा सा पहले भी आ सकते हैं, लेकिन आपका जो वीज़ा स्टार्ट वो करते हैं वो यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर से 10 से 15 दिन पहले ही करते हैं। तो इसलिए आपको एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि मैंने यूनिवर्सिटी से कैसे कम्युनिकेट करना है। अब जब आपने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट डाउनलोड कर ली, तो आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करना है। ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया। पाकिस्तान में भी जब आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या मेडिकल करना चाह रहे हैं, तो आप कभी ऐसा नहीं होता कि एक यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन फॉर्म जमा करा दिया और फिर आप सो गए कि भाई अभी इसी में ही दाखिला हो जाएगा। आप क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ओवरऑल एक मेरिट होता है, और आप कमो बेश जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सब में अपने एडमिशन पेपर जमा करवाते हैं। फिर कहीं पे आपका दाखिला होता है, कहीं पे मेरिट हाई होता है, कहीं पे लो होता है, कहीं पे दाखिला नहीं होता, कहीं पे आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, कहीं पे व्हाटएवर जो भी कोई रीज़न्स होती हैं, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका एडमिशन कहीं जाके फ़ाइनल होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी कमो बेश 6 से 15 यूनिवर्सिटीज़ या 12-14 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपना एडमिशन अप्लाई करना है। एक जो चीज़ यहाँ पे हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और ना ही हम इसको इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे जो लाइफ है और जो डेली रूटीन के रूल्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। अब आपको कैसा ये लगेगा कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ मेरे पास गाड़ी है, इस गाड़ी को मेरे सिवा मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरा पेरेंट, मेरे फादर मदर, दोस्त यार, माँ बाप, कोई भी उस गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता। बाय लॉ उस गाड़ी को कोई बंदा ड्राइव नहीं कर सकता मेरे सिवा, क्योंकि वो मेरी गाड़ी है, मैं उस पर इंश्योर्ड हूँ। आप कहेंगे यार ये क्या बात है, ये क्या पागलों वाली बात है कि भाई गाड़ी है, मेरे माँ बाप को ज़रूरत है, मेरे फादर ने कहीं जाना है वो ले जाएंगे, मेरे दोस्त को ज़रूरत है वो ले जाएगा, मेरी फैमिली में किसी को चाहिए वो ले जाएगा। पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है। बट लेट मी टेल यू कि इंग्लैंड में आप किसी बंदे की गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। अगर मेरी गाड़ी है, नो वन कैन ड्राइव दैट कार। अब पाकिस्तान में मैं अगर किसी को ये कहूँ कि आप इंग्लैंड जाएंगे और वहाँ पे आपको गाड़ी चलाना अथराइज़ नहीं होगा, वहाँ पे आप जॉब नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आप कानून के मुताबिक चलेंगे, वहाँ पे ये आप नहीं कर पाएंगे, ये आप कर पाएंगे, दे टेक इट एज़ अ जोक। यार ये क्या बात हुई, मैं उधर जाऊँगा, मैं याशी करूँगा, मैं घूमूँ फिरूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं नोट छाप दूँगा, मैं जॉबें करूँगा, मैं सुबह दिन रात लगाऊँगा। तो पता कि ये चलता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो कि हम पाकिस्तान में चूँकि कानून और लॉ और उसके इतने ताबे नहीं होते हैं, हमें कोई इतनी टेंशन ही नहीं होती है कि भाई केड़ा कानून, तो कौन सी लॉ है, तो कौन सा हमें कौन रोक सकता है यहाँ पे। अब उस सिचुएशन से उठ के जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ कानून के मुताबिक है। आप ज़रा सा इधर उधर हुए नहीं, 150 पाउंड आपको फ़ाइन आ जाता है।
100 पाउंड की आपको चिट आ जाती है, चालान घर पहुंच जाता है आपके, और आप नहीं जमा कराएंगे तो फिर एक और चालान आ जाता है, नहीं जमा कराएंगे तो वीज़ा रिवोक हो जाएगा, वो आपको लात मारेंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। फिर आप कहेंगे यार ये क्या है, ये तो बड़ा मुश्किल है यार, इधर तो ज़िंदगी नहीं है, इधर तो फिर आप सैड सैड स्टेटस लगाएंगे टिकटॉक पे, और फिर आप कहेंगे कि यार मर गया हूँ, लुट गया हूँ, इतने की है, मैं इधर इंग्लैंड आ गया हूँ, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं उस कानून के मुताबिक नहीं चल रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ का कंट्री या यहाँ की जो नेशन है या यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सिखाता है। तो अल्टीमेटली इस बात को करने का मकसद ये है कि आपने मेंटली अपने आप को रेडी करके आना है। अगर आप मेंटली इस चीज़ को रेडी करके नहीं आएंगे तो एज अ स्टूडेंट आप आएँ, एज अ वर्कर यहाँ पे आएँ, एज अ स्किल्ड वर्कर आएँ, एज अ हाईली स्किल्ड आएँ, वट एवर किसी भी कैटेगरी में आएँ, आप इस मुल्क में नहीं चल पाएंगे। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बाय लॉ आप इस मुल्क में ये काम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। काफ़ी ज़्यादा मैंने तकरीर कर दी आज में उसमें वीलॉग में, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे बाकी जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप भी चल रहा होता है, उस पर UN नंबर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, उस पर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अपना मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीलॉग तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।